जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूके जीएस एकेडमी में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आईबीसी के जो महान तथ्य हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जो कि अन्य एग्जाम्स हैं उनको भी तैयारी के लिए जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग आज सीखेंगे। क्या है इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आईबीसी। आईबीसी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का हिंदी क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का हिंदी क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और एक और बात इसमें है, ये बात है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से जो है कि आपको हिस्ट्री के कुछ कुछ तथ्य आपका जो कि मजबूत हो जाएगा, और यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, तो वो आपका सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने पढ़ाई के प्रति संलग्न हो जाए। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग आएंगे किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता ये है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि उसे आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के तौर पर लिया जाता है, उसी को बोला जाता है, और इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसी के अंदर मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, इन सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें है क्या? हरियुपिया। हरियुपिया क्या है? हरियुपिया जो है कि वो ऋग्वेद में एक स्थान का उल्लेख है। इसका जो है कि ऋग्वेद आपको पढ़ चुके हैं, वेद पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर से मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ऋग्वेद, वेद, जो कि यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद का सारा चीज दूंगा आपको। तो देखिए हरियुपिया क्या है? ऋग्वेद में एक स्थान का उल्लेख है इसका। ऋग्वेद में जो है कि इसका एक स्थान का उल्लेख है, और इसमें जो है कि रावी नदी के तट पर जो है कि ये अवस्थित है। हरियुपिया जो है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, और जो है कि आर्यों ने जब सबसे पहले युद्ध जो है कि यहीं पर किया था। इसीलिए जो है कि और एक पॉइंट ये है कि हरियुपिया जो कि हड़प्पा सभ्यता के समान माना जाता है, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंदर लेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखें हम लोग हरियुपिया ऋग्वेद के अंदर, और मेलुदा एक जो है कि मेसोपोटामिया के लेख है, यानी कि अभिलेख जैसे होता है, स्तंभ लेख, अभिलेख वगैरह वगैरह चीज होती है, उसी प्रकार से जो कि मेलुदा जो है कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया के लेख है। कौन है? मेलुदा। जिसी को बोला जाता है मेसोपोटामिया का लेख। समझ गए? नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे इन सिंधु घाटी सभ्यता को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार से है, यानी कि चौराहा, चार इसका जो है कि खंडन किया गया है। 1 2 3 4, चार भाग है, चार क्षेत्र, जो कि उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चार खंडन में है। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर की ओर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में। ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ क्या है? तो मांडा, जो कि कश्मीर में अवस्थित है। अभी फिलहाल जो है कि मांडा कहाँ अवस्थित है? तो कश्मीर में अवस्थित है। देखिए, चीजों को धीरे धीरे आप लोग समझते हुए चलिएगा। मांडा जो है कि वो उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पर? मांडा जो कि एक क्षेत्र का नाम है, एक स्थान का नाम है, जो कि कश्मीर में जो है कि स्थित है। अब इधर आएंगे पश्चिम साइड। पश्चिम साइड में सुतकांगडोर। सुतकांगडोर जो है कि वो पाकिस्तान में है, जो कि बलूचिस्तान जिले के अंदर है। सुतकांगडोर, जो कि यहाँ तक इसका क्षेत्र जो कि विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि क्षेत्र यहाँ तक विस्तृत था। कहाँ? उत्तर में मांडा, दक्षिण में, सॉरी, पश्चिम में जो कि सुतकांगडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले के अंदर है। अब आएंगे दक्षिण। दक्षिण में जो कि देमाबाद। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र तक ये फैला था। और पूर्व में जो कि आलमगीरपुर, जो कि आपका जो है कि उस क्षेत्र तक यहाँ पर विस्तृत था, आलमगीरपुर तक। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसके अंदर है क्या? चार्ल्स मेवे, जो इसका खोज किया था, खोजकर्ता को बोला जाता है चार्ल्स मेसन। जो चार्ल्स मेसन जो है कि पहले यूरोपीय थे जिन्होंने जो कि पंजाब में जो कि इसका खोज किया था। पश्चिमी पंजाब, जो कि पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत के जो जिले हैं, पश्चिमी आप राज्य है, अब जो कि पाकिस्तान में अभी अवस्थित है, पंजाब। तो चार जो कि पहले जो कि वो क्या थे? यूरोपीय थे, जिन्होंने पंजाब में जो कि इसका खोज किया था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, आईबीसी का। ठीक है। अब देखेंगे इसमें है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? देखिए, आकृति क्या है? आकृति क्या है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकृति आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? वो त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो कि आपको आकृति पूछा जाए तो क्या है? वो
त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल क्या है तो देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 12,44,600 वर्ग किलोमीटर जो कि ये विस्तृत है क्षेत्र। यानी यहाँ से कहाँ से, मांडा से लेकर सूतकागेडोर से लेकर के देमाबाद से आलमगीरपुर तक, तो इसका जो कि त्रिभुजाकार क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्र है वो इसका जो क्षेत्र है वो कितना है, क्या है, त्रिभुजाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में समझ गए आप लोग क्या है। इसका खोजकर्ता यानी कि कौन है, चार्ल्स मेमेज, जो कि पहले यूरोपीय थे। और आकृति जो है कि इसका त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल है क्या, 12,44,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक यह विस्तृत है। अब लिपि देखेंगे। लिपि इसका क्या है, स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग का भी स्क्रिप्ट क्या है कि रोमन वगैरह है, आपका कुछ होगा, हम लोग का कुछ है। तो उस समय जो लिपि था वो लिपि नहीं था, यानी कि अज्ञात था। यहाँ पर जो जिससे बोलते हैं ना, जैसे लिखा हुआ चीज है लेकिन पढ़ नहीं सकते, इसीलिए इसमें जो कि पूरा स्क्रिप्ट लिपि लिखा हुआ है लेकिन कोई उसको पढ़ नहीं सकता, बस इसीलिए क्या है वो अज्ञात है। लिपि क्या है इसका, अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या है, अज्ञात है, यानी ज्ञात नहीं है। तो देखिए, भाव चित्रणात्मक है अथवा स्त्रोतस्फेदन है। भाव चित्रणात्मक मतलब समझ रहे हैं, मतलब भावना से आप व्यतीत कर सकते हैं, और वह स्त्रोतस्फेदन है। आत्म ऐतिहासिक के अंदर में आपको इसके अंदर जो है कि आत्म ऐतिहासिक जो है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर आते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री जो कि वो आईबीसी के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता भी जो किसके अंदर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर। मातृत्वात्मक जो की व्यवस्था जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर आते हैं। लोहे का ज्ञान जो कि हड़प्पा सभ्यता में जो किसी को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि ये जो है कि लोह युग के तौर पर, जैसे हम लोग पढ़ेंगे लोह युग भी पढ़ेंगे, तो लोह युग जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, किसी को लोहे के बारे में पता नहीं था। इस दौर में जो कि किसी को लोहे का पता नहीं था। आप एक बार मोहनजोदड़ो भी फिल्म आ चुका है, उसको भी देख सकते हैं एक बार, तो आपको कुछ कुछ वहां से भी क्लियर हो जाएगा। तो लोहे के जो कि ज्ञात नहीं है। अब पढ़ेंगे SCBI। SCBI क्या है, एस मतलब क्या था, स्टोन, चेलोस्टिक और ब्रॉन्ज और आयरन। एस मतलब क्या हुआ, स्टोन एज। स्टोन एज यानी क्या होता है, पाषाण काल। स्टोन एज क्या होता है, पाषाण काल, आपको पढ़ा चुके हैं हम पाषाण काल। जो पाषाण काल नहीं पढ़े वो जाकर के वहां पिछले वाले वीडियो को पूरा देखें। तो स्टोन एज क्या हुआ, पाषाण काल। चेलिस्को एज क्या हुआ, ताम्र पाषाण काल। और ब्रॉन्ज एज क्या हुआ, कांस्य युग। ब्रॉन्ज एज क्या हुआ, कांस्य युग। और आयरन जो है कि वो आयरन एज यानी कि लोह युग के तौर पर मानेंगे। और इसमें प्रमुख चीज क्या है, सबसे जो एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है वो क्या है कि कौन से सभ्यता में जो है कि स्वास्तिक चिन्ह का जो कि मिला हुआ है उल्लेख है, किस सबसे पहले जो है कि कहाँ खोजा गया। तो पहली बार जो कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ पर मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता में मिला था, संदेह घाटी सभ्यता में मिला था। यानी कि सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह का जो है कि वो वास्तविक चिन्ह जो है कि स्वास्तिक चिन्ह जो कि सबसे पहले कहाँ मिला था, तो संदेह घाटी सभ्यता यानी कि आईबीसी के अंदर जो है कि स्वास्तिक चिन्ह पहली बार मिला था। उसके बाद इसके ईंटों का देखिए, आपको पूछा जाता है ये भी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार क्या है। ईंट मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ईंट मतलब जिससे घर बनाता है। तो उस समय जो है कि ईंट का आकार क्या था, इसकी लंबाई 4 होती थी, इसकी चौड़ाई जो है कि 2 और ऊंचाई 1। 4:2:1 के अनुपात में जो कि 4:2:1 के अनुपात में जो कि इसकी तुलना की गई थी, यानी कि इसका जो कि वहां पर स्थित था। ठीक है, यानी कि ईंटों का आकार क्या था, 4:2:1। अब नेक्स्ट हमारा जो कि वो कब से कब तक चला था C14 से जो है कि 2500 BC से 1750 BC तक जो है कि हड़प्पा सभ्यता का दौर चला था। और एक और जो कि एक नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या है, नगरी सभ्यता। अब सेकेंड पार्ट जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगले क्लास में लेकर के आएंगे। और एक बार और शॉर्टकट में देख लेते हैं, मेलुदा क्या था वो समझ गए। मेलुदा जो कि वो क्या था, एक प्रकार का मेसोपोटामिया का लेख था। हरियुपिया क्या था, वो ऋग्वेद के अंदर जो है कि एक स्थान का उल्लेख है, रावी नदी के तट पर हुआ था। और आर्यों ने सबसे पहले यहाँ पर लड़ाई की थी, कहाँ पर, तो हरियुपिया में, जो कि रावी नदी के तट पर ये जगह अवस्थित है। और 4 प्रकार का जो कि इसमें जो है कि क्या है, खंडन किया गया। ऊपर में मांडा, पश्चिम में जो कि सूतकांगेर, दक्षिण में दैमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर। और इसके
बीच वाले क्षेत्र यानी कि चौराहे को क्या बोला जाता है? ऑक्सफोरियल सर्कल। चौराहे को क्या बोला जाता है? यानी कि आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि इसके चौराहे को क्या बोला जाता है? तो ऑक्सफोरियल सर्कल बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि इसके चौराहे को क्या बोला जाएगा? तो ऑक्सफोरियल सर्कल भी बोला जाएगा इसको, ठीक है। और इस जो कि अभी तो पंजाब, देखिए पाकिस्तान का एक जो राज्य है वो पंजाब प्रांत के क्षेत्र में है, तो वो अभी जो है कि पाकिस्तान में फिलहाल है। तो पहले जो है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो कि साथ में था, तभी जो है कि सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर जो है कि इसका जो कि सभ्यता चला था, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके नाम से आप जान सकते हैं। बस उसी के बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए चलना, ठीक है। ऐसे ऐसी चीज़ है। चार्ल्स बेबेज कौन था? तो इसकी खोजकर्ता था, यूरोपियन था। आकृति जो कि त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल जो कि 12,44,600 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर थे। लिपि स्क्रिप्ट जो इसका अज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। लिपि में भाव चित्रात्मक वस्त्रोत्पादन, आदि में ऐतिहासिक फोटो हिस्ट्री इसी के अंदर आते हैं। कांस्युगिन सभ्यता इसी के अंदर आते हैं। सत्तात्मक व्यवस्था इसी के अंदर आते हैं। लोह युग का ज्ञात नहीं था, यानी कि लोहे का ज्ञात नहीं था। SCBI हम लोग पढ़ दिए। स्टोन एज, चेलिस्टिक एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कंस्य युग और लौह युग। पहली बार स्वास्तिक चिन्ह जो कि कहाँ पर मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। ईंटों का आकार क्या था? 4:2:1। और जो कब से कब तक चला था? तो 2500 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था, यानी कि 2500 BC से 1750 BC तक। और एक नगर की सभ्यता थी, एक नगर की सभ्यता थी। इस प्रकार से आप मोहनजोदड़ो फिल्म आपका निकल चुका है, तो वहां से भी इसको देख सकते हो, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।